नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुरेंद्र यादव, आदर्श एकेडमी जयपुर से। दोस्तों, आदर्श एकेडमी दिल्ली पुलिस के बैच पे बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। और दिल्ली पुलिस के मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो बैच है वो पूरा बैच हो चुका है। लगभग 1.5 महीने से सिर्फ दिल्ली पुलिस के बैच की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें प्रैक्टिस में डेली टेस्ट सीरीज हो रही है, उसका सॉल्यूशन हो रहा है, मैथ्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 13 घंटे का आदर्श एकेडमी का शेड्यूल है। अब आपको मैं बताऊं, हमारा एक प्रयास है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी जयपुर नहीं आ सकते, जो विद्यार्थी घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनको करंट की बड़ी समस्या आ रही है। करंट के साथ साथ में मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इनके भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आप तक पहुंचाएंगे दोनों मीडियम से। आप उसको लाइव देख भी सकते हो और नोट्स के रूप में भी उपलब्ध करवा देंगे आपको, अगर आप आदर्श एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो दोस्तों ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं आपके पास पहली जो हमारी क्लास है करंट की वो लेके आ रहा हूं। हमारा टारगेट सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आना है। मेरा विश्वास, अगर हमने आपको 500 क्वेश्चन करवाए हैं तो आपके करंट में जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो 500 क्वेश्चन पूरे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मेहनत की जा रही है, पूरी किताबें खंगाल के उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए गए हैं। अभी सीपीओ के पेपर लगे हैं, इन पेपरों पे खूब सारा अध्ययन किया गया है। एसएससी के तमाम पेपरों पे अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं कि इस टाइप का एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है। चलो दोस्तों देखते हैं, ये क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। आप देखिएगा, जो मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्या ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में लायक हैं, क्या ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी आत्मा गवाही दे तो इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कहूंगा, अगर आदर्श प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले 20 दिन 25 दिन अगर आप जुड़ते हो तो आपको वो कंटेंट मिलेगा जहां से 15 क्वेश्चन आप कम से कम एग्जाम में और बढ़ा पाओगे। ये मेरा इस बात का गारंटी है आपको। चलो दोस्तों, समय ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1952 में हुई है, तो मैं दोस्तों कहूं पहला क्वेश्चन तो मैं यही बना सकता हूं कि केंद्रीय जो हमारा फिल्म बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई, 1952 में, तो ये पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये चेंज हो चुके हैं, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है प्रसून जोशी। क्या दोस्त, कौन याद रखना है? प्रसून जोशी। अब मैं आपको कहूं कि साहब कैसे याद करें गुरुजी, तो थोड़ा सा देखो, हम राजस्थानी हर चीज को लॉजिक में बिठाने की कोशिश करो। प्रसून जोशी, देखो प्रसून में अपने आप ही प्रसन्नता आ रही है क्या? अच्छा, फिल्म बोर्ड आपको पता है कोई भी फिल्म होती है उस फिल्म को ग्रुप ए बी इसमें कैटेगरी जब हम रखते हैं तो साहब सबसे पहले जो है ये अध्यक्ष ही देखता है साहब कि ये फिल्म है किस कैटेगरी में रखी जाए। अब फिल्म को ये आदमी देखेगा पहली बार तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी को होगी कि भाई फिल्म देखने से सबको प्रसन्नता होती है, आपको भी होगी, मुझे भी होगी, ठीक है कि नहीं भाई। तो फिल्म जो हमारा फिल्म प्रमाण बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो है प्रसून जोशी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं इससे रिलेटेड और जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं 2-3 फिल्म वाले मामलों में, तो मैं आपको कहूं अब वहीदा रहमान आपको याद रखना, ये नाम याद रखना है, वहीदा रहमान। क्यों याद रखना है कि दोस्तों इसको, क्योंकि भारत का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2020 का फाल्के पुरस्कार था वो अभी इनको मिला है, वहीदा रहमान को। आशा पारेख को इससे पहले मिला था, दोनों ही महिला। इससे पहले 19 का जो था वो आशा पारेख और 20 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पिछले 2-3 साल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला नहीं था। अब आशा पारेख को मिला 19 में और 20 का मिला है वहीदा रहमान। ये एक्ट्रेस हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं फिल्म बोर्ड में फिल्म से, तो हमारा जो नाटू नाटू गाना था आरआर फिल्म का, राजमौली साहब की फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी, उसको अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है गाने के लिए। ओरिजिनल सॉन्ग के मामले में ऑस्कर अवार्ड मिला है, वो आरआर फिल्म के जो नाटू नाटू सॉन्ग था उस सॉन्ग को मिला है, तो वो ऑस्कर के लिए हो गया। तो ऑस्कर हो गया, दादा साहब फाल्के हो गया और फिल्म बोर्ड का जो अध्यक्ष है। ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद याद भी हो गए होंगे, नहीं हो तो इनको लिख लेना, दोबारा फिर रिवाइज करना आप दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपके पास चलूं तो अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दृष्टिकोण से, तो क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में अगर किसी चीज की बात हो रही है ऊर्जा के मामले में तो वो है परमाणु आयोग, परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। अब परमाणु ऊर्जा में हमने सबसे पहला जो हमारा लगाया तारापुर लगाया, आप सबको पता है पहला हमारा तारापुर था। उसके बाद में हमने नरेरा लगा रखा है यूपी में, कुडनकुलम है, कलपक्कम है तमिलनाडु के,
काकरापार है गुजरात का, केगा कर्नाटक का है, तो वो तो आपको याद होंगी क्योंकि आपने पढ़े हैं वो। इसके अलावा बात आ रही है इसके अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष की बात करें। अच्छा, तो इसका जो है अभी है अजीत कुमार मोहिंती। कौन है भाई दोस्तों? अजीत कुमार मोहिंती जो है वो अपना परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसके अध्यक्ष है अजीत कुमार मोहिंती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपको 100% ध्यान रखना है दोस्तों, अजीत कुमार मोहिंती। अगला क्वेश्चन मैं आपके पास चलूं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अपन। हाँ जी दोस्तों, एक बार थोड़ा सा किसमें तो अजीत कुमार मोहिंती हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बदलकर, हाँ भाई कर दिया है, किसका नाम बदलकर? हाल ही में प्रधानमंत्री राजपथ का नाम बदलकर। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारा 74वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था, उस गणतंत्र दिवस में जिसमें अब्दुल फतेही, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेही मिस्र के, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको याद रखना। किस देश के राष्ट्रपति? मिस्र के, अब्दुल फतेह नाम था उनका। वो जब आए थे तो हमने हमारा जो किसका बदल, हाँ भाई क्वेश्चन जो था वो है हाल ही में प्रधान मोदी ने राजपथ का नाम बदल दिया, जो राजपथ था उसका नाम बदल दिया। अब उसका नाम क्या किया है तो बता सकते हैं आप लोग? वैसे बताओ क्या किया है? तो आप लोगों ने सुना होगा, धर्म पथ नहीं है, युवा पथ नहीं है, शहीद पथ नहीं है, कर्तव्य पथ। बिल्कुल सही बात। तो उसका नाम जो बदला गया है वो क्या है दोस्तों? कर्तव्य पथ। क्या नाम किया है? कर्तव्य पथ किया है। तो 74वां गणतंत्र दिवस था। अब्दुल फतेही मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो हमारे इस दिन जो मुख्य अतिथि थे। दो क्वेश्चन बन गए। अच्छा, इस दिन हमारे 105 पद्मश्री जो अवार्ड हैं उनकी भी घोषणा हुई थी। 91 पद्मश्री, 9 पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण। 106 पुरस्कार थे, 106 पुरस्कार थे शायद। तो वो भी हमारे इस बार क्या है भाई दोस्तों? अवार्ड घोषित हुए हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें दोस्तों अपन, विश्व की सबसे लंबी नदी एमवी गंगा विलास परियोजना, इसकी बात करें अपन तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको भी आपको याद कर लेना है, अच्छे वाला क्वेश्चन है ये। हाँ भाई दोस्तों, इसमें क्या है देखो, कितनी नदियां थी? तो नदियां थी इसमें दोस्तों 27 नदी। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो गया 27 नदियां थी इसमें। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों 27 नदियों के अलावा, तो इसमें हमारे दो NW1 और NW2। NW1 जो गंगा पे हमारा नेशनल वाटर पार्क वो है, और दूसरा ये ब्रह्मपुत्र पे हमारा, दोनों ही इंपोर्टेंट है। इन दोनों का भी जोड़ हुआ है। टोटल 27 नदियां इसमें जोड़ी गई है। हाँ भाई, वाराणसी से बोगीबिल, वाराणसी से बोगीबिल असम तक, वाराणसी यूपी में असम तक 3200 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है जो आपको याद रखना है। कितना है? 3200 किलोमीटर। महत्वपूर्ण दोस्तों 3200 किलोमीटर। यहां इसी दिन यहां टेंट सिटी के नाम से भी एक जगह का उद्घाटन हुआ है, टेंट सिटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। और दो हमारे नेशनल वन W1 एंड W2 इसमें सम्मिलित हैं। कुल नदियां कितनी हैं? 27 नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ी लंबी क्रूज योजना है ये, जो हमारे भारत में शुरू हुई है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। याद नहीं है तो आपको याद करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5वां, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहूंगा, सीपीओ के एग्जाम में पूछा था, वहीं से क्वेश्चन लिया था। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में 21, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कितने द्वीप? 21। याद रखना। द्वीपों का नामकरण किस पुरस्कार से सम्मानित? तो आपको बताऊं किससे? अशोक चक्र नहीं, पद्म पुरस्कार नहीं, शौर्य चक्र नहीं, परमवीर चक्र। सेना का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसके नाम से परमवीर चक्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने द्वीप थे? 21। कहां? अंडमान और निकोबार में। और परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके नाम पर ये रखे गए थे साहब। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है।
और इसका जो पहला जो द्वीप था उसका नाम था मेजर सोमनाथ। मेजर सोमनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। मेजर सोमनाथ पहला जो द्वीप है, क्योंकि ये पहले परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी, हमारी बिजली की सबसे बड़ी कंपनी है एनटीपीसी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। हाँ भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय के लिए। आपको पता है हाइड्रोजन से हम ऊर्जा बनाने जा रहे हैं, तो इसकी एक परियोजना लगाई गई है बहुत अच्छी। हाँ भाई, सूरत कवास एक जगह है कवास के नाम से, कवास वहां सूरत में गुजरात में इसका पहला ये एक लगाया अपन ने सम्मिश्रण परियोजना शुरुआत की गई है। एक प्रकार से ये समझ लीजिए भारत का पहली ऐसी जगह, पहली ऐसी कॉलोनी, पहला ऐसा स्थान जहां हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करके वहां जो है ऊर्जा, लाइट, इनकी हम सुविधा कर रहे हैं। यह है सूरत गुजरात में दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवास, सूरत गुजरात में कवास एक जगह है जहां हमने पहले ये लगाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अच्छा इससे रिलेटेड मैं बात करूं तो पहली भारत ट्रेन हाइड्रोजन से जो ट्रेन चला रहा है वो कहां, कालका से शिमला, जो यूनेस्को में पहले से शामिल है, वहां पहली ट्रेन चला रहे हैं। एशिया में पहली हरित हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो चीन ने चलाई है, और वैसे बात करें तो जर्मनी ने चलाई है। और हरित हाइड्रोजन वाला जो रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम है। तो ये तमाम क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सियोम पुल, तो सियोम पुल मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, यहां हमारी लाइन है एलएसी, इसके बिल्कुल ले जाके टच कर दिया कि यहां से तुरंत हम वहां पहुंच सके लाइन पर। तो ये सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में है। सियोम पुल कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया था ऐसा। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्तों, याद हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आजादी के 75 वर्ष गांठ के उपलक्ष्य पे विशेष डाक टिकट जारी की है। हाँ भाई, हमारी जब आजादी का 75वां वर्ष हुआ, भारत ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए, इस पे आजादी महोत्सव हमने शुरू किया। तो इस पे जो है कौन से देश ने हमारे सम्मान में एक डाक टिकट जारी की है? तो वो सर्बिया दोस्तों। तो आपको याद रखना है किस देश ने? सर्बिया देश ने। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला मैं अगर चलूं, एशियाई प्रशांत डाक संघ जो कि 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन, मुख्यालय कहां है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है। इसका कारण है क्योंकि जो प्रशांत डाक संघ जो है इसमें 32 सदस्य देश है, लेकिन इस बार इसकी जो कमांड है वो भारत को दी गई है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका जो है बैंकॉक थाईलैंड में मुख्यालय है, और इसकी कमांड किसको मिली है? भारत को मिली है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एशियाई डाक संघ जो है इसमें 32 सदस्य देश हैं, और इस बार जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी। हाँ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्पाइनल इंजरी जो हमारा बैकबोन है, इसके लिए ये ऑस्ट्रेलिया में थी पहली, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत हम ऐसा दूसरा देश है। कुल कितने करोड़ प्रस्तावित हुए हैं? तो इसमें दोस्तों 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए हैं। तो ये आंकड़ा पूछ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं, हमारा जो चंद्रयान 3 था तो इसमें कितने पैसे लगे थे? तो वो पूछ लेगा 615 करोड़ रुपए, 615 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये आंकड़े ऐसे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, कई बार ऐसे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन ये पहली बात तो याद रखना, स्पाइनल जो इंजरी के लिए हमने कहां खोला है? बीएचयू दोस्तों, बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय, बनारस जो यूनिवर्सिटी आज बीएचयू यूपी में पड़ता है, उसमें जो इसके लिए अपने कितने करोड़? 200 करोड़ पास किए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। डेली जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 15-20 क्वेश्चन होंगे, और टारगेट है मेरा कि आपको मैं 500 वो क्वेश्चन बताऊं दोस्तों। इन क्वेश्चनों का आपको लिख लेना है और इनको रट लेना है। आप कैसे याद करोगे वो आपका व्यू है, लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन से जहां से पक्का। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी से। अभी मैं क्लास ले रहा था, जस्ट एक बच्चा आ गया, पेपर दे के आया है अपना। तो दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और वो हमेशा रिजल्ट बोलता है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमने टोटल
जो 35 बच्चों का बैच है इस बार हमारा दिल्ली पुलिस का, उसमें से हमने 20 प्लस सिलेक्शन देके आपको दिखाएंगे। ये उम्दा रिजल्ट है। उनमें से बहुत सारे बच्चे पहली बार कर रहे हैं, जो अभी फ्रेशर बच्चे हैं जिनकी 4 महीने तैयारी है, वो भी अच्छे दौड़ में है। तो अभी ये बच्चा आया है, इसने मुझे अभी बताया कि सर मेरा पेपर था और मेरे पेपर का ये रिजल्ट है, तो इसी से जानना चाहूंगा मैं। हाँ बच्चे, कैसा रहा आपका, बताओ एक बार। मेरा पेपर बढ़िया रहा एकदम। जो सर ने पढ़ा हुआ था टोटल आया था। जीके में तो मैं सोच रहा पता नहीं कहाँ से आएगा कहाँ से, पर जो सर ने पढ़ा रखा था 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 ही सर में से मिल गए। तो जीके में सारे में से सही आए थे, पूरे के पूरे मिल गए। मैं सोच रहा पता नहीं कहाँ से आएगा, जीके बाहर से आएगी, जीके में सही नहीं होंगे, पर जीके में मेरे को इस 6 तारीख को 3 महीने हुए। 3 महीने हुए और पूरे क्वेश्चन मिले? हाँ, पूरे ईमानदारी से मिले थे। पूरे के पूरे सारे सही हैं मेरे, 10 के 10 सही है, पूरे सही हैं। मैं सोचा पता नहीं कहाँ जी की जाएगी, पर वो के वो जो डेली पढ़ाते हैं वो के वो ही आया है टोटल, वो की वो है। कैसा हुआ पेपर? पेपर बढ़िया हुआ। लग रहा है आप कितने सिलेक्शन निकाल रहे हो? हाँ, बस थोड़ा पहला फर्स्ट पेपर था, इंग्लिश की थोड़ी वो है नहीं, जीके रीजनिंग मैथ इन तीनों में पास हो जाऊंगा आराम से, पक्का आराम से। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आदर्श एकेडमी सिर्फ कमिटमेंट नहीं करता है, बोलबाला नहीं रखता है, हम बोल के नहीं दिखाते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। ये अब इस बच्चे का ऐसा नहीं है, मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा, जब इसका भी आंसर किया आएगा तो आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमने ये पूरे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। दिल्ली पुलिस में भी ऐसा ही होने वाला है। जो विद्यार्थी हमारे ऊपर पूरे विश्वास के साथ लगा हुआ है, जो कंटेंट बता दिया, हालांकि आज के विद्यार्थियों की समस्या है मोबाइल में गोछे मारना, उसका कोई इलाज नहीं। जिस बच्चे ने विश्वास किया है उस बच्चे को 100% सिलेक्शन लेके दिखाएंगे हम। अगर किसी विद्यार्थी को एसएसजीडी की तैयारी करनी है और वो एसएसजीडी के लिए ऐसी जगह ढूंढना चाहता है कि वो 13 घंटे अपनी सिर्फ पढ़ाई को दे सके, तो आप आदर्श एकेडमी आइए। रहना खाना, क्लासें, लाइब्रेरी, फिजिकल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक जगह, और मात्र 60 बच्चे। और सबसे बड़ी बात, गर्ल्स की अलग एकेडमी है और बॉयज की अलग एकेडमी है, दोनों के कुल मिला के 60 बच्चे। भारत का नंबर 1 संस्थान है जो सिर्फ 60 बच्चों के बाद में सीट क्लोज कर देता है। अभी भी हमारे पास जीडी बैच में लगभग 5 से 7 सीट खाली है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, क्योंकि बिना पेरेंट्स यहां एडमिशन नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने ईमानदारी से मैं फॉलो किया, आपके कंधे पे सितारे जरूर। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।